तो आज की कक्षा में हम ये हमारी प्रथम कक्षा है, तो आज की कक्षा में हम प्रतिशत के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है सबसे साधारण चैप्टर है और इससे हमारे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हमारी पहली कक्षा में हम प्रतिशत ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसमें हर 100 तथा अंश कोई भी निर्धारित राशि होती है। तो जो हमारा प्रतिशत है वो क्या होता है, एक भिन्न के रूप का होता है, जिसमें जो हमारा हर है वो 100 यानी 100 और जो हमारा अंश है वो कोई भी निर्धारित राशि हो सकती है। अब यहाँ पर एक नाम आया भिन्न। तो प्रतिशत को समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी, जो भिन्न और दशमलव है। तो सबसे पहले हम भिन्न को जानेंगे कि भिन्न जो है वो होता क्या है। तो भिन्न कुछ नहीं है, बस साधारण सी जो हमारी जितनी भी बट्टे वाली संख्या हैं, जैसे 2/3 या फिर 1/2 या फिर 3/5, ये सभी क्या है, हमारी भिन्न वाली संख्याएं हो जाती हैं। अब इनमें से जो हमारी ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं, जैसे ये 2/3 है, तो इसमें जो 2 है ये हमारा होता है अंश, ये हमारा अंश कहलाता है। और जो नीचे वाली संख्या होती है, जैसे यहाँ पर 3 है, ये होती है हमारी हर। तो इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, अंश और हर। तो ये हमारा हो गया भिन्न। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम दशमलव। दशमलव में हम पॉइंट वाली संख्याओं को पढ़ते हैं, जैसे 1.5, 2.5। तो जिनमें ये जो दशमलव, ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदी है, ये लगी रहती है जिन संख्याओं में, वो हो जाती है हमारी दशमलव वाली संख्याएं। तो हमने ये दोनों समझ ली हैं कि हमारी भिन्न क्या होती है और दशमलव क्या होता है। अब सीखते हैं हम प्रतिशत। तो अभी इस डेफिनेशन में कहा गया है कि प्रतिशत क्या होता है, एक भिन्न होता है, यानी बटे वाली संख्या होती है। जो हर यानी नीचे वाली संख्या में क्या होता है, हमारा 100 होता है। और अंश यानी ऊपर वाली संख्या की जगह कोई भी निर्धारित राशि, यानी कोई भी राशि हो सकती है, जैसे यहाँ पर 5 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, या फिर 9, कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी अंक यहाँ पर हो सकता है। तो ये थी हमारी प्रतिशत की एक साधारण सी डेफिनेशन। सभी को समझ में आई ये डेफिनेशन? जी। हाँ। तो अब प्रतिशत को हम दर्शाते कैसे हैं। तो प्रतिशत को दर्शाने के लिए हमारा एक चिन्ह है, जो हम ये चिन्ह का उपयोग करते हैं हम प्रतिशत को दर्शाने के लिए। ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, इससे हम एक दो प्रश्न भी देख लेते हैं अभी इससे बनने वाले प्रश्नों को। तो प्रतिशत, जैसे आपसे कहा जाए कि 25%, तो इसको आपको भिन्न में बदलना है। हम अभी बेसिक ही सीखेंगे, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, या फिर दशमलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। आज की कक्षा में हम यही सीखेंगे। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि आप 25% को भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? इसमें कुछ नहीं होता है, बस आपका जो 25% है, इस हम प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाकर हम क्या लिख देते हैं, इसके हर में 100 लिख देते हैं, 100। अगर अब क्या करना है, अगर ये दोनों संख्याएं 25 और ये 100, अगर ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या से क्या है, विभाजित हो रही हों, तो हम इन्हें विभाजित कर देते हैं, नहीं तो ये हमारा ऐसे ही रहता है। अब जो हमारा 25% है, ये 25 और ये 100 दोनों 5 से विभाजित हैं, तो हम इनको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये हमने यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5/20। अब ये भी ये विभाजित है 5 से, तो हम इनको जितना सरल हो सकता है उतना सरल हम करते जाएंगे। अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 1/4। क्या अब ये विभाजित हो रही हैं? नहीं। हाँ। तो फिर ये क्या हो गया, हमारा भिन्न का रूप हो गया, किसका, 25% को क्या किया हमने, भिन्न में बदल दिया। बदल दिया। 1/4 क्या आ गया, उसका भिन्न रूप।
अब हमें कुछ बिंदु हैं इसमें, जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो हैं, किसी भी दी गई साधारण या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए उसमें 100 यानी 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसमें ये कहा गया है कि हमें जो है भिन्न दे रखी हो या फिर कोई दशमलव वाली संख्या दे रखी हो, अगर हमें उसे प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 100 से गुणा कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। अभी आगे हम देखेंगे, उदाहरण लेंगे इसका, लेकिन अभी हम इन्हें पढ़ लेते हैं। दूसरा कहा गया है कि किसी दी गई प्रतिशत राशि, अगर हमें कोई प्रतिशत राशि दे रखी है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था कि हमें 25% दिया हुआ था, को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर राशि को 100 से भाग किया जाता है, तब अभिष्ट भिन्न, जैसे अब यहाँ पर ये जो है x प्रतिशत ये हमको दी गई थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रतिशत का जो चिन्ह था इसे हमने हटा दिया और इसकी जगह हमने क्या किया, 100 से भाग कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, हमारा भिन्न में परिवर्तित हो जाता है। ये जो दूसरा पॉइंट है वो अभी हमने यहाँ पर इसका उदाहरण भी देख लिया है हमने कि 25% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये अभीष्ट अब भिन्न क्या होता है? अभीष्ट भिन्न ये यहाँ पर कहा गया है जो हमारा अंतिम भिन्न आता है, जैसे जो हमारा भिन्न हमने जो बनाया है प्रतिशत वो अभीष्ट भिन्न, यानी जो लास्ट में हमारा रिजल्ट आया। जी जी जैसे अब यहाँ पर हमने 25% को बदला था भिन्न में, तो जो हमारा 1/4 है, क्योंकि अब ये इससे आगे जो है हमारा किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये क्या है, हमारा अभीष्ट भिन्न, यानी हमारा ये आंसर है, उत्तर। मतलब जो डिविजिबल ना हो वो, कि जो हमारा आंसर आता है वो। हाँ, आंसर भी कह सकते हैं, क्योंकि आंसर जो होगा वो फिर डिविजल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा 5/20 था, ये क्या था, ये 5 से विभाजित हो रहा था तो हमने कर दिया, लेकिन ये जो 1/4 है ये अभीष्ट भिन्न है, क्योंकि ये ना विभाजित हो रहा है और यही हमारा उत्तर है। जी 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 तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी कि अगर हमें किसी भी साधारण भिन्न या फिर किसी दशमलव वाली संख्या को प्रतिशत में अगर हमें परिवर्तित करना है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। और यदि हमें कोई प्रतिशत की राशि दी गई हो तो उसे भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, भाग। अब हम इन दोनों का उदाहरण लेके देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसका तो देख ही लिया 25%, अब पहले वाले का हम जो है वो उदाहरण लेकर देख लेते हैं। तो जैसे हमें कोई भी एक संख्या दे रखी है, जैसे 3/5, ये क्या है, हमें कोई एक भिन्न वाली संख्या दे रखी है, अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, उसके लिए अभी हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना है, 100 से गुणा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू 100 लिख देंगे। इंटू 100 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे ये जो हमारा 5 है इससे ये क्या है, 100 विभाजित है, तो 5 से क्या करेंगे, हम 100 को काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20। जी अब 20 का जो है वो हम गुणा कर देंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, हमारा 60%। तो हमारा 3/5 जो हमारी भिन्न दी हुई थी हमें, उसका उत्तर क्या आया, हमारा 60%। तो ये हमने क्या किया, हमने भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया। अब दूसरा है दशमलव वाली संख्याएं, तो दशमलव वाली संख्या को हम कैसे बदलेंगे, तो दशमलव वाली संख्या में भी 100 से गुणा करते हैं, कैसे, जैसे अब हमें यहाँ पर दी हुई है 1.15, 1.15, तो हम इसे कैसे बदलेंगे प्रतिशत में, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, बस 100 से गुणा कर देना है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा 0 से इधर आ जाएगा, 2 बिंदु इधर, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा 115% है। क्या 1.15 ये जो हमें दशमलव दिया हुआ था, अगर हम इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो वो क्या आएगा, हमारा 115% आएगा। तो हमने ये दोनों के उदाहरण भी देख लिए कि हम किसी भी भिन्न को क्या है प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और किसी भी दशमलव वाली संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे।
यहाँ तक सभी को समझ में आया? जी। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम तीसरी चीज और एक और सीखेंगे इसमें कि अगर हमें कोई भी एक संख्या दी हुई हो तो उसका कितना प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या x का y प्रतिशत ज्ञात करना हो तो, जैसे आपको कोई भी एक संख्या दे दी, जैसे आपको दे दिया 120 का 30% आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे आप? उसके लिए एक यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे जो हमारे x की वैल्यू है उसको गुणा में और y की वैल्यू गुणा करके 100 से क्या करना है, हमें भाग कर देना है। तो जो हमारा y प्रतिशत है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। अब ये कैसे होगा वो हम अभी देख लेते हैं उदाहरण में। तो जैसे आपसे कहा जाए कि जो हमारा 30 किलोग्राम है वो 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो इसमें भी वैसा ही प्रश्न है जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, वो सूत्र से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो 120 किलोग्राम का जो 30 है वो कितने प्रतिशत है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, सूत्र लिखना होगा वो कि x गुणा y बटे 100। तो यहाँ पर ये जो हमारी प्रारंभिक वैल्यू है तो वो क्या है, x जो है हमारा 30 है और 120 क्या है, हमारा y है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा हम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 गुणा 120 बटे 100। तो जो हमारा 100 है इसका एक जीरो से ये वाला जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरे जीरो से इसका जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम 12 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। 25। नहीं, फॉर्मूला हमारा गलत हो गया शायद। हमने सवाल जो है वो दूसरा ले लिया, क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा आ गया, ये हमारे दूसरे का था तो ये गलत हो चुका है। ये हमारा जो फोर्थ वाला फॉर्मूला था उसका सवाल था। तो अभी हमें निकालना था कि किसी भी संख्या का हमें प्रतिशत निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं। ये तीसरा जो फॉर्मूला है इसके अनुसार हम निकालेंगे अभी। तो हमें जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे हमें दे रखी है 250 संख्या हमें दे रखी है, तो अगर हमें इसका प्रतिशत निकालना है 25%, तो वो हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन ये जो है वो प्रश्न चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पर वही तरीका लगाएंगे कि इस दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और नीचे क्या करेंगे, 100 से हम भाग इनको कर देंगे। तो इसके एक जीरो से इसका जीरो जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 25 और 25 का गुणा करना है तो वो आ जाता है हमारा 625। अब ये जो 10 है हम इससे इसको क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे तो तो ये 10 आएगा को भी आप हमारा। काट सकते हैं ना सर। ये 10 जो है जी इसको 5 से 2 बार काटेंगे और 25 को 5 से 5 बार काटेंगे तो और छोटा अंक आ जी जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। हाँ जी, तब भी कर सकते हैं आप, तब भी कर सकते हैं। जैसे अब ये जो 5 से हम 25 को काटेंगे 5 बार और ये जो 100 है ये हमारा कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 20। 10 ही बचेगा तो 10 दो बार कटेगा। अब 25 का 5 से हम गुणा कर लेंगे, 25 पंजे 125 होता है हमारा, और इसको फिर हम 2 से विभाजित कर देंगे तो ये भी हमारा उतना ही आएगा, क्योंकि अगर हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा आएगा ये 62.5। तो ये भी हमारा दोनों तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, इतना प्रतिशत जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अभी हमने ये तीसरा जो है ये भी पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले की तरफ, जब हमें एक राशि की दूसरी राशि से प्रतिशत निकालनी हो। तो वही प्रश्न जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, जो गलत लिख गया था, वो प्रश्न इस समीकरण के लिए सही है। जैसे अब हमें अभी हमने जो प्रश्न लिया था वो था कि हम 30 किलोग्राम का 120 किलोग्राम जो है वो कितने प्रतिशत है।
तो वो एक राशि का यानी 30 किलोग्राम और दूसरी राशि क्या है हमारी 120 किलोग्राम। तो क्या किया जा रहा है, प्रतिशत निकाला जा रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, पहली राशि को ऊपर लिखते हैं और दूसरी राशि को हम नीचे लिख देंगे। कैसे, अब वो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि हमको 30 किलोग्राम और का 120 किलोग्राम का हमारा कितने प्रतिशत है। तो इसके सर लिए हम क्या 120 करते हैं नीचे होगा ना, पहली राशि जी, बटे दूसरी राशि, पहली राशि बटे दूसरी राशि इंटू 100, तो दूसरी राशि हाँ 120 जी, है, 120 नीचे होगा ना। पहली राशि है 30, पहली राशि है 30। प्रश्न है 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो पहली राशि है हमारी 30। तो हम क्या करेंगे, 30 को क्या है पहले लिख लेंगे ऊपर और उसके नीचे लिखेंगे 120 को। जी जी, फिर हम इंटू करेंगे 100। 100 से, हाँ जी। अब जी क्या 100 कट करेंगे, गया, जीरो से जीरो, जीरो, जीरो कट गया। अब 3 से 12 को हम 3 से विभाजित कर 12, देंगे तो ये 4 4 से से कटेगा। 25 कट गया, 25%। हाँ, 4 से 100 कटा तो ये 25% क्या है हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जो हमारा जी 30 किलोग्राम है वो 120 किलोग्राम का कितना है, 25% 25%। है जी। तो अब हमने ये चारों जो है वो समीकरण है हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं सर। आगे बढ़ो। जी तो आज हमने ये सीखा कि हम एक और बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ताकि हम भूल ना जाएं। तो हमने ये सबसे पहले ये देखा था कि हमें किसी भी साधारण या फिर भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। उसके लिए हमने ये उदाहरण भी लिया था 3/5 का कि हम इसको कैसे बदलेंगे। तो हमने क्या किया था, 100 से गुणा किया, 5 से इसको काटा 20 बार और ये 60% हमारा उत्तर आ गया था। ऐसे ही अगर दशमलव वाली संख्याओं से करना हो तो हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर दूसरे में हमने सीखा था कि किसी भी प्रतिशत की राशि को क्या करना है, हमें भिन्न में परिवर्तित करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने शुरू में ही एक उदाहरण लिया था कि 25% को कैसे बदलेंगे हम भिन्न में। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसका जो एक कठिन उदाहरण है उसे हम करेंगे। जैसे अब आपको क्या करना है, 33% को भिन्न में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे 33% को भिन्न 33 में। बटे 100, 33 बटे 100। हाँ, जी 33/100 लिख लेंगे हम। अगर अब ये जी कट जी, रहा है किसी भी संख्या से, ये सर नहीं कट रहा है, इसे हम डिवाइड देंगे डेसिमल में आगे। जी। तो अगर हम 33% का अगर हमसे भिन्न वाला रूप पूछा जाए तो हमारा 33/100 ही क्या होगा, हमारा भिन्न रूप हो जाएगा, जिसे हम क्या जी कहते जी, हैं, अभीष्ट भिन्न। तो अगर और अब हमें दशमलव में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 से इसको भाग कर देंगे तो वो आएगा हमारा 0.33। ये ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, दशमलव में इसका उत्तर आ जाएगा 33% का। जी तो ये हमने दोनों चीज सीख ली कि हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में या फिर दशमलव में कैसे बदलेंगे। उसके बाद हमने सीखा था कि किसी भी संख्या का अगर हमें y% ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए भी हमने एक उदाहरण लिया था तो वो हमें आ गया था। फिर उसके बाद हमने किया था कि एक राशि की दूसरी राशि से प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। तो उसमें हमने किया था पहली राशि बटे दूसरी राशि गुणा 100। तो ये हमारा ये भी हो गया था। तो ये जो चार ये सूत्र हैं ये हमारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं से हम जो आगे बड़े बड़े जो प्रश्न हैं उनको भी हल कर पाएंगे। अब अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि 35 का कितना प्रतिशत जो है वो 14 होगा। तो जो हमारा 35 है तो उसका कितना प्रतिशत जो है हम ले कि जो हमारी संख्या है वो 14 आ जाए। तो इसे हम कैसे हल करेंगे वो हम देखेंगे अभी।
हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 35 का कितने प्रतिशत होगा कि 14 आ जाए। तो ये हमारा तीसरे वाले समीकरण की तरह है कि हमें क्या है 35 का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा 35 है उसे गुणा कर लेंगे हम किससे 14 से। तो वो क्या हो जाएगा हमारा बटे 100। जी। अब हम क्या करेंगे इसे साधारण से हम विभाजित करेंगे। तो 5 से हम इसे काटेंगे 7 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा हमारा 20 बार। उसके बाद फिर ये 2 से ये 7 बार जाएगा और ये जाएगा हमारा 10 बार। नहीं, सूत्र गलत लिख गया शायद हमारा। सर ये 35 का जो होगा तो 35 जब ऊपर होगा 14 नीचे होगा या पहली संख्या बटे दूसरी संख्या इंटू 100 हाँ जी, इंटू सूत्र 100 गलत कर लिख दिए थे गया। इसमें। जी सर, और वैसे अब 14 ये का हो गया 7 और 100 का हाँ जी, 25 हो गया। ये यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। जी जी। तो अब हम क्या करेंगे इसको हम विभाजित कर देंगे 2 से। ये 100 ये 50 बार कट जाएगा। और ये 15 to 7 सॉरी 15 to 7 जी, तो 5 का 50 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। वो नहीं तो सर, क्या आएगा देखिए 14 को हम 7 करें ना, 2 से काटे और 100 को 50 हाँ किए तो फिर ये 7 आ गया तो 7 बचे 35, फिर वो उधर तो 50 बचे 250 आ गया। हाँ तो वही तो आ रहा था हमारा, वही तो आ रहा था 250 अभी। नहीं सर, 250 का परसेंट में कर दीजिए। तो यही जो था हमारा अभी आ रहा था कि 7 से हम इसे काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा और 2 से हम ये 50 करेंगे तो ये 50 बार जाएगा हमारा। अब हम इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250। अभी भी कहीं हमें गड़बड़ हो रही है। सर डिवाइड करने में ये मैं अभी देखता हूँ। हमें 35 का निकालना है 14%। निकालना होता है वो नीचे नहीं रखा जाता है क्या? शायद इससे हो जाएगा। हाँ ये ऐसे होगा। चालीस, हाँ हो गया। ये ऐसे होगा। तो जो हमारी संख्या है वो हमें क्या निकालना थी कि 35 का कितना प्रतिशत होगा 14। तो हम क्या करेंगे 14 को ऊपर लिखेंगे और 35 को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। तब से हम गलत लिख रहे थे कि 35 को ऊपर ले रहे थे और 14 को नीचे ले रहे थे। तो अब हमको अपोजिट करना है कि हम क्या करेंगे 14 को ऊपर लिखेंगे तो हमारा जो है वो उत्तर आ जाएगा। तो अब हम करेंगे इसे 7 से विभाजित। तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। फिर 5 से हम क्या करेंगे 100 को विभाजित कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 और 20 और 20 दूनी 40। तो ये जो है हमारा 40% जो है वो उत्तर आ जाएगा। मीन्स सर जिसका निकालना होता है मतलब जितना परसेंट चाहिए होता है उसको हम ऊपर रखते हैं मीन्स अंश में। हाँ, का वाला जो मतलब जिस संख्या के बाद में का लगाया जाता है, जैसे 35 का कितना प्रतिशत 14 है तो 35 का, तो वो का वाला नीचे आएगा। जैसे जी हमने जी ऊपर जी एक प्रश्न किया था कि 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का, तो हमने 120 नीचे लिया था। जी तो वही हमें यहाँ पर देखना है कि 14/35। तो हमने ये सॉल्व कर लिया तो ये हमारा 40% क्या है आ गया। जी अब दूसरा प्रश्न है कि 3 का 10% बराबर है, कि 3 का जो है वो 10% कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें करेंगे 3 गुणा 10% का जो चिन्ह है वो हटा देंगे यहाँ पर। 100 जी 100 लिख देंगे यहाँ पर।
तो 0 से 0 कटेगा, इससे 10 से अगर हम 3 को विभाजित करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा। जी जी। आवाज बैक आ रही है। तो जो हमारा 3 का 10% कितना हो जाएगा, 0.3 के बराबर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है। तो अब आपको क्या करना है कि 200% को दशमलव में आपको व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे 200/100, बताइए। हाँ, फिर 100 से डिवाइड देंगे, 200 100 से डिवाइड देंगे। जी। तो सही है बिल्कुल कि हम 200% के चिन्ह को हटाकर हम यहाँ पर 100 लिख लेंगे। विभाजन करेंगे तो क्या आएगा? जी। तो ऑप्शन जो है ए सर आवाज ज्यादा आवाज का प्रॉब्लम नहीं आ रही। अभी सही है। अब सही है। हाँ, तो अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 0.365 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे कि सभी क्या है, हमें प्रतिशत में दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें दशमलव वाली संख्या दी हुई है उसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे और इसका सही उत्तर क्या होगा? 63.5। जी बिल्कुल सही है कि हम 635 को हम 100 से इंटू करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये दो संख्याओं के बाद लग जाएगा, यानी 63.5 63.5% क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यही कुछ साधारण से प्रश्न थे जो आज की कक्षा में हमने किए, और कुछ जो है प्रतिशत के नियम भी हमने पढ़े यहाँ पर कि प्रतिशत को हम दशमलव में या फिर भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न या फिर दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो यही सब हमने आज की कक्षा में जाना। अब कल की कक्षा में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित और भी प्रश्न करेंगे और हम प्रतिशत वृद्धि को, प्रतिशत की हानि को, ये सभी हम क्या है कल की कक्षा में पढ़ेंगे, या फिर लाभ हानि, ये सभी हम कल की कक्षा में देखेंगे और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी करेंगे। तो आज की कक्षा में हमने इतना ही किया। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। सर 300 का 51.33 जी 300 का 51.33 कितना होगा? जी आवाज साफ नहीं आ रही है, दोबारा से बोलिए। 3 आई आवाज? जी आ रही है, अब आ रही है। 33 3 पॉइंट नहीं 300 का 300 अच्छा का 300 का 51.33 51.33%। तो ये अभी 33 हमने हाँ परसेंट। जी, तो अभी हमने यहाँ पर एक प्रश्न किया था, तो हमें क्या निकालना है, 300 का निकालना है, कितना प्रतिशत, 51.33। तो हम कैसे निकालेंगे,
तो हमें इतना प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बट्टे में लिख लेंगे। जैसे इसके प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम क्या करेंगे, 100 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब जो 100 है वो ये 300 गुणा में है, तो 100 से क्या करेंगे, हम 300 को विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। अब 3 का क्या करेंगे, हम 51.33 से हम गुणा कर देंगे, तो जो हमारा उत्तर है वो आ जाएगा। तो हम इसका गुणा करेंगे तो हमें जो उत्तर है वो मिल जाएगा। हम कर भी लेते हैं, 99.3, तो 153.99 ये हुआ इसका उत्तर। जी सही है। जी सर। तो आपको आ गया इस समझ में कि हमको 300 का 51.33 प्रतिशत निकालना था, तो हम 300 गुणा 51.33 लिखा, प्रतिशत की जगह हमने 100 लिख लिया नीचे। फिर हमने क्या किया, 100 से विभाजित कर दिया 300 को, तो वो 3 बार कटा। फिर 3 का इंटू हमने किस में कर दिया, 51.33 में कर दिया, तो जो हमारा उत्तर था वो आ गया। तो सर मेरा रिजल्ट आया है और उसमें कट ऑफ गई है जो है 51.33 जी 154 बन रहे हैं, फिर भी नहीं हुआ अच्छा। जी। सर ऐसा वो जो पहले बताए हैं कि जिसका में का निकालना रहता है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसे नीचे 300 का करेंगे तो उससे हो सकता है क्या? जी ये वाले प्रश्न में अगर हम उस वाले फॉर्मूले को लगाएं तो हम्म। जैसे 51 को ऊपर रखेंगे, 300 नीचे, इंटू 100 करेंगे, तो 100 से डबल जीरो से उधर गया, डबल जीरो 3 से फिर इसे 3 से 51 काटेंगे, 17 तिया 51 कट जाएगा 3 बार में। यस ऐसे ही सर। तो कह रहे हैं आप। हाँ हाँ यही बोल रहा हूँ, हाँ डबल जीरो तो से डबल वो जीरो 3 हमारा, से। जी ऐसे ये इस वाले सवाल में नहीं लगेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें नहीं लगेगा। इसमें दो राशियों के लिए ही ये जो है वो हमारा फॉर्मूला जो है वो यूज होता है। जैसे यहाँ पर ये जो हमने प्रश्न किया था वो था कि 35 का कितना प्रतिशत 14 है, हमें यहाँ पर प्रतिशत निकालना था। लेकिन ये वाला जो अभी आपने बताया उसमें हमें प्रतिशत दी हुई है, 51.33 जो है हमें प्रतिशत दी हुई है, तो ये उसमें नहीं लगेगा। तब अगर तो हमें आपने जो संख्याएं दी, बताया वो वही सही है। तब तो वो 51.33 बटे 100 कही है वो सही होगा। वो उसमें होगा, क्योंकि ये प्रश्नों के अनुसार इसमें क्या है, फॉर्मूले लगते हैं। उसमें हमारा जो वो था उसमें हमें क्या दिया था, प्रतिशत दी हुई थी 51.33। लेकिन ये जो हमने अभी बताया सूत्र वो किसके लिए, संख्याओं के लिए है, जब हमें प्रतिशत निकालनी हो तब के लिए है। अगर प्रश्न में ऐसे दिया होता कि जो अभी हमने निकाला है कि 300 का 153.99 कितने प्रतिशत है, तब हम उस सूत्र को जो है इसमें प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर हमें प्रतिशत दी हुई है, तो इसीलिए हम इसमें उसे उपयोग नहीं करेंगे। संख्याओं में ही इसका उपयोग जो है हम करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। सभी को आज की कक्षा समझ में आई? जी। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं।